नमस्कार, जनादेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का प्रचार आज थम गया है। 6 जिलों की 50 विधानसभा सीटों के लिए 28 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। लेकिन इस बीच में आज पीएम मोदी भी सीवान और बक्सर में चुनावी रैली को संबोधित करने बिहार पहुंचे। तो महागठबंधन की ओर से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद ने जमकर प्रचार किया। अभी तक आरोप प्रत्यारोप के बीच में विकास की बात सबसे ज्यादा होती नजर आ रही है, लेकिन विकास के किस मॉडल पर बिहार का विकास हो सकता है, इस पर भी जमकर बहस देखने को मिल रही है। नीतीश और लालू पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए उनके गुजरात के विकास के मॉडल पर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन 15 साल तक सामाजिक न्याय के नाम पर लालू यादव के विकास का असर खुद उनके गृहनगर सारण या उनके गांव राघोपुर में क्या रहा है। इस मुद्दे पर करेंगे चर्चा कि आखिर बिहार के विकास के लिए गुजरात जैसा विकास मॉडल चलेगा या फिर लालू के राघोपुर जैसा विकास का मॉडल। लेकिन शुरुआत जनादेश की करते हैं इस वक्त की चुनावी हेडलाइंस के साथ। बिहार चुनाव के तीसरे चरण की 6 जिलों की 50 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव प्रचार थमा। 28 अक्टूबर को डाले जाएंगे वोट। प्रधानमंत्री ने लगातार दूसरे दिन भी किया धुआंधार बिहार में प्रचार। बक्सर और सीवान में की जनसभाएं। लालू ने देश पर साधा निशाना। तीसरे चरण के लिए नीतीश और लालू ने भी झोंकी अपनी पूरी ताकत। कई जगहों पर की आज रैलियां। तीसरे चरण में कुल 808 उम्मीदवार चुनाव मैदान में, जिनमें 71 महिला प्रत्याशी भी हैं शामिल। तीसरे चरण में नीतीश और लालू प्रसाद की साख है दांव पर। दोनों के गृह जनपद नालंदा और सारण में 28 को होगा मतदान। तो ये थी इस वक्त की चुनावी सुर्खियां और अब बात आज के मुद्दे की करते हैं। बिहार चुनाव में विभिन्न दलों के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी तो लगातार चल रही है। यहां पर विकास के मॉडल की बात भी हो रही है और इसके लिए अक्सर महागठबंधन द्वारा पीएम के गुजरात मॉडल पर सवाल भी उठाए गए हैं और तरह तरह की बातें भी की गई। पर अब इस बात पर भी चर्चा हो रही है कि आखिर बिहार के लिए विकास के किस प्रकार के मॉडल की दरकार है। क्या 15 वर्ष मुख्यमंत्री रहे लालू प्रसाद और उनकी पत्नी राबड़ी देवी के गढ़ रहे राघोपुर मॉडल ही महागठबंधन के विकास का पैमाना है, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आखिर इसी राघोपुर के विकास के दम पर ही लालू प्रसाद ने अपने दोनों बेटों को यहां से चुनाव मैदान में उतारा है। यहां पर 28 अक्टूबर को मतदान है और राघोपुर का ये विकास मॉडल ही आज का मुद्दा है। आइए देखें कि राघोपुर का सूरत हाल है क्या और वहां के मतदाताओं से जब हमारे सहयोगी संवाददाताओं ने लोगों से बात की तो क्या कुछ चीजें निकल के आई और तस्वीरें बहुत कुछ चीजें बयां कर रही हैं कि विकास के नाम पे आखिर क्या कुछ अभी तक वहां देखने को मिला है। राघोपुर क्षेत्र से विधायक के उम्मीदवार भी बहुत ऐसे राघोपुर क्षेत्र में लोग थे जिनको कि खड़ा होना चाहिए था, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने यहाँ पर कि राघोपुर का कोई लोगों को मान्यता नहीं रखते हुए अपने बेटे सिर्फ तेजस्वी यादव को विधायक का टिकट दिया। आखिर क्यों? ये विकास लायक नहीं, अभी बहुत अछूता है, जिसमें कि हमारे जैसे शिक्षा विभाग ही मान लीजिए। शिक्षा विभाग में जैसे कि स्कूलों में लड़कियों को साइकिल मिलती है, पोशाक मिलती है, छात्रवृत्ति मिलती है, मगर पढ़ाई नाम मात्र का नहीं। पढ़ाई एकदम ना, खिचड़ी के नाम पर खिचड़ी बांटता है। टीचर आते हैं, बैठ के जाते हैं, पढ़ाई नहीं करते। मैडम भी आती है, बैठ के जाती है। अभी जो इंतजार कर रही हैं आप, जो नाव पर बैठ के, पुल अगर होता तो मैं 10 मिनट में पार कर जाता। समय की बचत होती, हमारी काम का अनुभव जो था मैंने वो सटीक होता। लेकिन आज क्या है, मेरा अगर काम अगर 10 मिनट में होने वाला है, 1 घंटा लग रहा है। मुख्यमंत्री चुना गया था, नीतीश जी पहला चुनाव में आए थे तो बोले थे कि जो बोले पुल दिया जाएगा उसके बाद हम वोट लेने आएंगे, और उसके बाद में आज तक पुल पे नहीं बनाया। फिर नीतीश जी यहाँ पहुँचे हुए, फिर अब मुख्यमंत्री की दवा हुए दिए हुए हैं। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं उन्होंने लाइट भिजवाई, लाइट दी है राज्य में बहुत सारे गाँव। तो भिजवाए है तो उधर से भिजवाए है राघोपुर से, उन्हें दक्षिण पहाड़पुर में। इधर कहाँ लाइन के तो कोई सपने है। पोल लाइन तार सब घिंचा गया, बाकी लाइन नहीं है। जो यहाँ लोग बराबर कहते कि आज हमको कटाव बना बचाइए, ये जमीन बचेगा, कुछ तो गिरही बचेगा, तो घर द्वार भी बचेगा, कुछ खाने पीने ला बचेगा, तो इसमें कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो ये लोग के तो हम लोग को तो यहाँ के बात के लिए कोई सुनवाई नहीं हुआ। विकास के नाम पर वोट तो देवे करते हैं, बाकी सब कोई आ करके कहते हैं कि हम विकास करेंगे, बाकी फिर भी न कर रहे हैं।
सब कोई जो दिन जीतने के है, जो दिन वोट लेने के है, उस दिन तक कहबे करते हैं, एको न कहते हैं से हम न करेंगे ना। अखनी ब्लॉक से लेकर के सब जगह जितना घूस मांगता है, और साधारण वर्ग में साधारण एक जो है सो जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, इस सब के लिए तो ब्लॉक में घूस मांगता है, और नहीं घूस दीजिए तो नहीं होगा। कार्ड मिलना चाहिए। बीपीएल का आधारित एकदम गरीब से गरीब है, उसको ना अनाज मिलता है, ना तेल मिलता है। कार्ड मिलवे नहीं किया तो देगा क्या? डीलर कहता है कार्ड लाओ। वो यही तक एक डिलीवरी होगा, डिलीवरी में भी सरकार के सारा चीज़ है कि मिलेगा, और वहाँ पर नर्स से लेके डॉक्टर, कंपाउंडर 100 हमको दीजिए, 200 हमको दीजिए। प्राइवेट में होगा उतना यहाँ ले लेता है। जनता के बस चले तो एक दिन में मार पीट के हटा देता है, मगर तुरंत ऊपर से मुख्यमंत्री जी के आदेश होगा जी इस पर केस होना चाहिए। तो जनता के खोजना क्या है? हाँ, हर काम में कमीशन, कोनो भी विभाग में जाइएगा, कुछ लेने के लिए तो पैसा चाहिए पहले। तो राघोपुर के लोग कह रहे थे कि हर कोई कहता है कि विकास होगा, लेकिन विकास दिखता नहीं है। इसी के साथ ही अगर ग्रामीण परिवेश से आई राबड़ी देवी से भी राघोपुर की महिलाओं को काफ़ी अपेक्षाएं थीं। आइए उन्हीं से जानते हैं कि उनकी उम्मीदों पर कितना खरी उतरी हैं राबड़ी देवी। बहुत कष्ट है, नदी 2 नाव से पार करना पड़ेगा। अभी आप देखिएगा, चलिएगा, अब बीच में इतना चलना पैदल पड़ता है। हम लोग को पैदल चलते चलते बहुत परेशान, 6 बजे घर छोड़ना पड़ता है, अब फिर समझिए 8 बजे रात में घर पे पहुंचती। डिलीवरी करा के बच्चे के लाई है, कहे कि सर इसमें से दवा दीजिए, तो दवा नहीं मिलेगा। पुर्जा लिख के दिए तो हम पुर्जा से अलग से खरीद के लाए, दवा खरीद के लाए, और बच्ची का इलाज करा के लेकर घर चल रहा है। जहाँ फ्री से 1 रुपया तहाँ लिखे 5 रुपया। अरे 5 रुपया ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है कि दवा दे देगा तब ना हम लोग 5 के बदलाव 10 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है कि पुर्जा लेके जाओ, उधर से ले आओ, उधर से ले आओ। तो हम लोग उधर से ला के बच्चा के सुई दिलाए, दवाई की नहीं तो बच्चे घर लेके आए। कोई चीज़ ना अनाज ना तेल कुछ ना। क्यों? राशन कार्ड ना है, कूपन ना है, 9-10 साल हो गए ना मिले तेल। 2-2, 3-3 गो लड़का सजा है, घूरा भैया मार मार खा दौड़ा है। मैडम सब है हुआ के पछाई टोला के तो कौन कोना भाई पढ़ावे थे, कौन मास्टर हिया है? कोई मास्टर नहीं है यहाँ। कौन मास्टर है? बेटी जाते हैं पढ़ाने के लिए, मास्टर पढ़ावे न दे, ये ना बच्चा के अपन मार के लगा दे घरे। कहते हैं कि घास गढ़े स्कूल में के हम जंगल झाड़ बहारे लगी, तो यह सबसे लड़का पढ़ा है, बच्चा के अकिल ज्ञान हो है। तो विकास के मॉडल की बात की जाती है और लगातार किस प्रकार का विकास जनता चाहती है, लेकिन क्या कुछ तस्वीरें बयां करती हैं किस प्रकार का विकास पहले या कहा जाए बीते समय में रहा है, वही उस आधार पे आज किस तरीके से वोट करेंगे लोग, ये सब चीज़ें तय करने के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी हैं, उसके अलावा कुमार राकेश जी हैं। आप दोनों का स्वागत है। हमारी सहयोगी ऋतु वर्मा हमारे साथ में मौजूद हैं, लगातार बिहार का दौरा कर रही हैं, उन्होंने राघोपुर का भी दौरा किया था। ऋतु, पहले आपसे ही कि आखिर पहुंची कैसे थी आप, जरा उसका भी जरा जानकारी दें, हमारे दर्शकों के साथ साझा करें, क्या हालात हैं आज के वहां के उस विकास मॉडल के? देखिए, राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के 2.5 लाख लोग जिस तरह से नाव पर निर्भर करते हैं उस इलाके को इस पार से उस पार जाने के लिए, ठीक उसी तरह से हमको भी ये पार करना पड़ा। और नाव से जब हमने पार किया अरेंद्र, तो उसमें तमाम लोगों ने, जो आप सुन रहे थे, ये सारे लोग एक तरह से अपना दुखड़ा रो रहे थे। एक लंबे समय से ये लोग विकास की उम्मीद करते रहे हैं, और फिर नाव से उतरने के बाद भी हमको 1 घंटे तक की दूरी जो थी, कम से कम घुटने तक के पानी में पार करना पड़ा। और फिर उसके बाद हम गाँव के अंदर गए, और उसके बाद के हालात आपने देखा कि गांव में बिजली नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। 2.5 लाख गांव नाव पर निर्भर हैं। 70 गांव ऐसे हैं जो आर्सेनिक युक्त पानी पी रहे हैं आज भी। जल आपूर्ति एक योजना शुरू हुई करीब 250 करोड़ की 2006 में, लेकिन उसका आज तक कोई इस्तेमाल नहीं हो पाया, लोगों को कोई फायदा नहीं मिला। लालू प्रसाद यादव का कहना है कि 1995 से लेकर 2010 तक ये उनका गढ़ था, ये उनका गढ़ था, और यही वजह है कि यहाँ से जो सिटिंग विधायक हैं उनको दरकिनार करते हुए जेडीयू के दोनों विधायकों को, राघोपुर से भी महुआ से भी, लालू प्रसाद यादव ने अपने 2 बेटों को इन दोनों सीटों से उतारा है, और उनको दरकिनार करते हुए अपनी आमद उन्होंने दर्ज की है इस पे, और वो ये दिखाना चाहते हैं कि अपनी परंपरागत सीट को वापस लेंगे। और 2010 में राबड़ी देवी को जो यहाँ की जनता ने हराया, उस एक तरह से कह सकते हैं बेइज्जती का भी बदला लेने की
कवायद है। जी जी ऋतु आप रहिए हमारे साथ में, आपसे हम और जानकारी हासिल करेंगे। और प्रदीप जी, क्योंकि जब बात होती है लगातार बिहार के चुनाव के समय तमाम लोग इस बात को कहते हैं कि गुजरात के आखिर विकास मॉडल पे सवाल खड़ा करते हैं, लेकिन उसकी तो जिक्र बहुत होता है, लेकिन ये किस प्रकार का एक विकास मॉडल आपको नजर आता है? नहीं, देखिए, जो अभी आपने रिपोर्ट दिखाई उससे भी स्पष्ट है, और 95 के बाद से, जो 95 में दूसरी बार नवंबर में विधानसभा का चुनाव हुआ, तब से देखें तो अभी तक केवल 2004 के लोकसभा चुनाव को अपवाद मान लें तो लालू प्रसाद यादव की पार्टी हारती रही है। उसका एक बड़ा कारण है, आज अगर महागठबंधन के लिए सबसे नेगेटिव पॉइंट कोई है जो उनकी जीत के रास्ते का रोड़ा बनेगा, वो लालू प्रसाद यादव की मौजूदगी है। विकास के मामले में उनकी जो छवि है, जंगल राज का जो उन पर तमगा लगा हुआ है, तो जिस तरह से 15 साल उन्होंने विकास नहीं किया, केवल इतना ही नहीं है, विकास को उन्होंने एक तरह से गाली बना दिया। उन्होंने अपने लोगों को, अपने समर्थकों को, अपने जाति के लोगों को ये समझाया कि विकास तुम्हारे हित के विरोध में है जी। विकास होगा तो उससे तुम्हारा नुकसान होगा। तो ये एक नई तरह की फिलॉसफी उन्होंने जो है लोगों को दी, विकास विरोध की। आज वो जिसके साथ गठबंधन में है, नीतीश कुमार, वो विकास के लिए जाने जाते हैं, सुशासन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के पास वोट नहीं है। लालू प्रसाद यादव के पास वोट है लेकिन छवि नहीं है। तो जो उनका विकास का मॉडल है, लोगों के मन में एक सवाल निश्चित रूप से उठेगा कि अगर ये दोनों नेता साथ मिल जाते हैं तो क्या होगा, क्या किस प्रकार का बिहार, जी बिल्कुल, किस प्रकार का बिहार देखने को मिलेगा। कुमार राकेश जी, आपको लगता है कि जिस तरीके की बात लगातार की जा रही है, क्योंकि जनता सब कुछ देख रही है, आप सामाजिक न्याय के बड़े एक पैरोकार के रूप में, और किस प्रकार का एक विकास का मॉडल आप बिहार की जनता को दिखा पाए, क्योंकि आपके अपने गढ़ में लोगों की नाराजगी साफ जाहिर तौर पर दिखाई पड़ रही है। आर्यन, जहाँ तक लालू प्रसाद यादव की बात है, लालू प्रसाद यादव का नाम आते ही ना कि बिहार में, भारतीय राजनीति में एक ऐसा चेहरा सामने आता है जो हर तरह से कलंकित है। वो ऐसा कलंक जो कभी भी उनके जीते जी मिट नहीं सकता। जो चारा घोटाले की बात है और आजीवन चुनाव ना लड़ने की जो उनको सजा दी गई है, जिसके वो हकदार थे, तो इस मसले के बाद लालू प्रसाद या उनके जो भी सगे संबंधी हों या पत्नी हों, बच्चे, किस मुंह से नैतिकता की बात करते हैं या करेंगे या विकास की बात करेंगे। जहाँ तक हम विकास मॉडल की बात कर रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी के विकास मॉडल और लालू प्रसाद यादव में कहीं कोई तुलना नहीं है। नीतीश कुमार भी उस तुलना में नहीं है। नीतीश कुमार का भाजपा गठबंधन से मुंह मोड़ना या मुंह चुराना ऐसा ही है जैसे कोई हार गया हो और हार के अपने चेहरे को दिखा रहा हो जी। क्योंकि उनका जो मुद्दा था नीतीश कुमार का, उसी मुद्दे पे आए थे, मैं भी पीएम बनूंगा, जो लगता नहीं है आज की तारीख में, आने वाले समीकरणों में वो कभी बन सकते। और बीच में जो उन्होंने प्रयोग किए, बिहार का जो एक विकास पथ पे बिहार जा रहा था, जो एक सुशासन की बात कही जा रही, जैसा प्रदीप जी ने कहा, सुशासन का मॉडल उन्होंने अपनाया। इसके लिए वो उनकी तारीफ भी की जानी चाहिए। लेकिन उन्होंने कौन सा ऐसा समीकरण हुआ, ऐसी कौन सी मजबूरी हुई कि एक कलंकित चेहरे को साथ में लिया, भले वो जातिवाद के नाम पे हो, चाहे वो कुछ वोट की राजनीति, ये अपने आप में समझ से परे लगता है। बिल्कुल प्रदीप जी, ये जो बात कुमार राकेश जी ने कही कि एक तरीके से महज वोट की राजनीति के तौर पे ही पूरे इलाके को इस्तेमाल करने की एक बात नजर आती, क्योंकि एक विजन नजर नहीं आता, विकास नजर नहीं आता, क्योंकि घोषणाएं बहुत की गई। जिस इलाके का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, राघोपुर में, वहां पे भी पुल का एक घोषणा की बात बहुत लंबे समय से की जा रही है, लेकिन एक टापूनुमा इलाका है, वहां तक जाने के लिए भी आज आपको नदी पार करनी पड़ेगी। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए, अगर लालू प्रसाद यादव का जो गढ़ माना जाता है, जहां से वो उनकी पत्नी जीतती रही हैं, हालांकि 2010 में हार गई थी, जिसको सुरक्षित किला मानते हैं, अपने बेटों को वहां से लड़ा रहे हैं, अगर उस चुनाव क्षेत्र के लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है तो प्रदेश के बाकी लोगों की क्या स्थिति होगी। ये इसका एक संकेत है बिहार के मतदाताओं के लिए कि वो विकास चाहते हैं या नहीं चाहते। विकास चाहते हैं तो अगर उनको यही मॉडल पसंद है विकास का, तो फिर बिहार में विकास की बात करना भी छोड़ देना चाहिए। क्योंकि इस तरह का विकास तो मुझे नहीं लगता कि बिहार में, चाहे पढ़ा लिखा आदमी हो, चाहे अर्धशिक्षित हो या अशिक्षित हो,
कोई भी इस तरह के मॉडल को पसंद करेगा। तो ऐसी स्थिति में लोगों को वोट देने से पहले सोचना पड़ेगा कि वो चाहते क्या हैं। अगर वो अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो क्या नीतीश और लालू की जोड़ी वो बदलाव ला सकती है जी। या प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए जिस विकास की बात कर रहा है उससे बदलाव आ सकता है जी। ये मतदाता के सामने एक सवाल है। बिल्कुल रितु, जल्दी से आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि ये लालू प्रसाद यादव के दोनों ही बेटे इस बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये थोड़ा सा अपने आप में चर्चा का विषय लगातार बना हुआ है। आपने तमाम लोगों से वहां पे बात की, किस प्रकार से इस पूरे घटनाक्रम को वहां के लोग देख रहे हैं कि उनके दोनों ही बेटे इस बार चुनाव मैदान में मौजूद हैं? देखिए, जिस तरह से हमारे मेहमान ने कहा कि लालू प्रसाद यादव के विकास के एजेंडे, विकास के मॉडल की भर्त्सना पिछले 25 साल में होती रही और यही वजह है कि सत्ता से बिल्कुल दरकिनार कर दिया यहाँ की जनता ने। और अगर खास इसी राघोपुर की जनता की ही बात करें तो ये वही क्षेत्र रहा जिसे वो परंपरागत रूप से अपना गढ़ कहते हैं, लेकिन 2010 में 13,000 वोटों से हराया था सतीश यादव ने। स्वजाति के वो भी कैंडिडेट थे जो सिटिंग विधायक हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि उस कम्युनिटी में भी ये एक सोच थी कि विकास इतने समय तक नहीं हुआ। सूबे को 2 मुख्यमंत्री यहां से चुन के यहां की जनता ने भेजा इस उम्मीद के साथ कि इस इलाके में विकास होगा, जहां बिजली नहीं है, पानी नहीं है, शौचालय नहीं है। एक दूसरी बात अरेंद्र और है, जब हमने यहां के पन्ने खगोले, अधिकारियों से बात की, 2 बातें जो सामने आई, जो लोगों ने भी दबी जबान में कहा कि यहां निहित स्वार्थ राजनीतिक पार्टियों के रहे हैं। 1995 में यहां के जो एक्साइज कमिश्नर थे राघोपुर के, जीएस कांग, उन्होंने नाव से ही जाकर यहाँ पर अवैध गांजे की जो खेती थी उस पर छापा मारा और 7 दिन तक वो छापेमारी चलती रही और उसमें ये भी साफ निकल के आया कि वहां से जो कुछ लोग पकड़े गए थे उनके तार सत्ताधारी पार्टियों से भी रहे हैं। तो ये जो एक कहीं ना कहीं एक कारण रहा है अपराधियों को शरण देने का भी, ये भी वहां की जनता दबी जबान में कहती है। बिल्कुल, उसका मानना है कि सूबे में विकास जो नहीं हुआ उसके लिए सीधे सीधे लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी जिम्मेदार रहे। बिल्कुल, उनको जिम्मेदार ठहराते हैं। कुमार राकेश, आपको लगता है कि कई बार जो बड़े नेता होते हैं वो अपने इलाकों के एक तरीके से मॉडल के तरीके से पेश करते हैं कि आप देख सकते हैं, आ सकते हैं कि साहब हम इस प्रकार के विकास के मॉडल को पूरे राज्य या देश में आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो कम से कम उस लिहाज से तो राघोपुर बहुत कुछ कहानी बयां करता नजर ही नहीं आता। आर्येंद्र, मैं बिहार से आता हूं, बिहार के करीब सभी जिलों का मैंने भ्रमण किया है जी। 5 साल पहले भी, 2 साल पहले भी, 2-3 साल से मैं उस तरह से नहीं देख पाया, 2-3 वर्षों से। लेकिन जो स्थिति वहाँ है और जो मॉडल की बात कर रहे हैं और जो तुलना कर रहे हैं लालू यादव या नीतीश कुमार के पास आज ये कहने के लिए नहीं है कि मैंने ये फलाने ज़िले को मैंने मॉडल ज़िले बना दिया, नंबर 1। नंबर 2, जो आप मॉडल की बात कर रहे हैं कई तरह से, यदि गुजरात की तुलना करें तो वहाँ के आप रोड देख लें, सड़क देख लें आप, और बिहार का देख लें। आने वाले दिनों में उन्होंने राज्य केंद्र की मदद से दिए जाने के बावजूद, जो पिछले मेरे पास डाटा है, यदि मैं डाटा को देखा जाए, समय भी नहीं है और बताने का नहीं है, लेकिन उसे कहा जाए कि जो आंकड़े, जो पैसे दिए गए केंद्रीय मदद देने के बावजूद वहाँ के रोड सही नहीं हो पाए। वहाँ की जो मतलब पेयजल की समस्या, और जहाँ तक अब राघोपुर की बात करते हैं तो जैसा अभी बताया रितु जी ने कि वहाँ के अफसर या वहाँ के लोग जब उस क्षेत्र को कोई व्यक्ति जब रक्षक ही भक्षक हो जाए, तो फिर इस प्रकार की ही तस्वीर कम से कम क्या मॉडल की बात करते हुए उनको शर्म आनी चाहिए। और ऐसा करके मुझे नहीं लगता कि लालू यादव से या अब जो नए समीकरण नीतीश जी हैं कुछ कर पाएंगे। बिल्कुल, सीखना चाहिए। एक सवाल उठता है, नरेंद्र मोदी से बिल्कुल सवाल उठता है। आप दोनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ऋतु, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ में बिहार से पटना से जुड़ने के लिए। और फिलहाल जनादेश में यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार जनादेश का ये सफर जारी रहेगा। आ गया है नया 40 हॉर्स पावर खेती का बॉस महिंद्रा 415 DI। 158 NM का सर्वश्रेष्ठ टॉर्क और जबरदस्त पावर। इंजन जो दे शानदार माइलेज, खेती के लिए खास गियर स्पीड्स और 1500 किलो की लिफ्ट कैपेसिटी। खेती का बॉस महिंद्रा 415 DI। ये है मास्टर राजू, पढ़ाई लिखाई में कमजोर और खेल कूद के मैदान में पीछे। राजू की कमजोरी की वजह है उसका भोजन। राजू की मां खाने में इस्तेमाल करती है साधारण नमक। डॉक्टर बताते हैं कि आयोडीन की कमी से बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा पहुंचती है। इसलिए आज ही अपनाएं शक्ति और बुद्धि का रक्षक आयोडीन नमक। एक व्यक्ति के लिए आयोडीन नमक का मासिक खर्च 1 कप चाय की कीमत से भी कम बैठता है। सवारी जिंदगी चुटकी भर नमक, आयोडीन नमक।
और जनादेश के इस हिस्से में अब बात करते हैं वोटरों की, और आपको अब वोटर चौक में आज लिए चलते हैं दरभंगा विधानसभा क्षेत्र में और जानते हैं कि कॉलेज की छात्राओं के मन में के सपने आखिर हैं क्या और बिहार को लेकर वो उनकी अपेक्षाएं क्या हैं। उनसे बात की हमारे संवाददाता अनुज यादव ने। जो देश के युवा हैं और ख़ास तौर से लड़कियां किस तरीके से अपने सपनों का बिहार वो देखती हैं, बात करते हैं। आप बताइए किस तरीके से आप देखते हैं कि आपके सपनों का बिहार कैसा हो? हमारे सपनों का बिहार ऐसा होना चाहिए कि जैसे कोई लड़की यहाँ से उठ के मैट्रिक करने के बाद वो दिल्ली जाती है कि अच्छा डीयू से हम पढ़े, उसका सपना होता है जैसे वो इस तरह का सपना देखती है कि हम डीयू से पढ़े, उसी तरह से वो ऐसा दूसरे राज्य की लड़कियाँ ये सोचे कि हम बिहार यूनिवर्सिटी से पढ़ें। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अभी तक सिर्फ इस तरह की बातें सोचते हैं यहाँ के युवा की वो दूसरे राज्यों में जाकर पढ़ें। इनका सपना है कि लोग बाहर से यहाँ आकर पढ़ें। आपका क्या सपना है? मेरा सपना है कि यहाँ की लड़कियाँ एक फ्रीडम से जिए, जैसे डर डर के जीती हैं कि माँ क्या बोलेंगी, पापा क्या बोलेंगे। ये नहीं, ये सोच हटा के वो बोलेंगे कि हम किस ऊंचाई तक जा सकते हैं, मतलब अपने राष्ट्र का नाम कितनी ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। बिल्कुल, आपने भी कोई सपना देखा है बिहार के लिए कि बिहार वास्तव में ऐसा होना चाहिए? जी देखा है मैंने। मेरा मतलब हमारा बिहार एक बहुत बड़े शहर की तरह होना चाहिए और यहाँ पे मतलब पढ़ाई की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो वो भी सही होना चाहिए। तो बिल्कुल एजुकेशन के क्षेत्र में बिहार आगे बढ़ना चाहिए, इस तरह के भी सपने हैं। आपने कभी सोचा है कि बिहार वास्तव में कैसा होना चाहिए? कोई सपना सोचा आपने कभी? सर मैं सोचती हूँ कि मेरा बिहार जो होना चाहिए एकदम सेफ़ होना चाहिए। जैसे मैं कलकत्ता में एग्ज़ाम देने गई थी तो वहाँ लड़कियों को कोई ये नहीं था, दिक्कत नहीं था, अकेले वो लोग बस में सफ़र करती है। लेकिन हम लोग यहाँ पे ऑटो से भी जाते हैं तो हम लोग को बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। लड़के लोग भी हम लोग को बहुत तंग करते हैं और एजुकेशन के मामले में तो हमारा बिहार बहुत ही पीछे है। कहीं भी जाते हैं तो सब बोलता है कहाँ से आया यार, बिहारी है, साइड रख। सबसे पहले तो यहाँ इंग्लिश को कंपलसरी करना चाहिए। आपने वास्तव में क्या सोचा है, क्या सपना देखते हैं आप बिहार के लिए? मैंने बिहार के बारे में यह सपना सोचा है कि यहाँ गांव में पढ़ाई नहीं है और पढ़ने के लिए हमें बहुत दूर दूर जाना पड़ता है और गांव में पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर बच्चे साइंस लेकर पढ़ते हैं तो उन्हें कोचिंग की भी कोई व्यवस्था नहीं है और हमें बाहर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। यही हमने सोचा। देखिए, इनका सपना है कि बाहर ना जाना पड़े, जहाँ ये रहते हैं, जहाँ इनका घर है, वहीं इनके पढ़ाई की समुचित व्यवस्था हो। आप भी युवा हैं, गर्ल हैं और आप 10th 12th करते हुए अब यहाँ तक आप ग्रेजुएशन तक पहुँचे हैं, लेकिन अभी मन में कुछ है कि बिहार कैसा अपने के सपनों का बिहार हो? यहाँ का सबसे पहले गवर्नमेंट का स्कूल जो होना चाहिए उसमें सारी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि जो गरीब होते हैं उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं जो वो सभी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकें। इसीलिए मतलब अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण रिच आदमी का ही मतलब बच्चा जो होता है वो आगे बढ़ पाता है और जो गरीब होते हैं जिसके पास पैसे नहीं होते वो मतलब पढ़ाई के पैसे के अभाव में अच्छे से अपने बच्चे को एजुकेशन नहीं दे पाते, जिसके कारण गरीबी और बढ़ती ही जाती है। जो आपने सपना देखा है उस सवाल को आप पूछेंगे अपने नेता से? हम तो यही पूछेंगे कि इससे यहाँ की पढ़ाई की व्यवस्था पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। हम तो यही सोचें कि यहाँ के बच्चा बाहर नहीं जाए। बिहारी में यहाँ मेडिकल कॉलेज की सुविधा हो, इंजीनियरिंग कॉलेज की सुविधा, स्मार्ट राज्य बने जैसे गुजरात और मुंबई या दिल्ली जैसी बनी है। निश्चित तौर पर आप बताइए, अभी और भी सपने होंगे आपके, हालांकि आप ग्रेजुएशन तक यहाँ आई हैं पढ़ाई करते हुए, और कुछ सपना है बिहार के लिए अगर मैं बात करूँ? हमारा सपना ये है कि हम लोग को जब जैसे ही कभी तबीयत खराब होता है तो हम लोग को हमारे राज्य से बाहर भेजा जाता है, तो हमारे शहर में इतना व्यवस्था होना चाहिए, हमारे राज्य में इतना व्यवस्था होना चाहिए कि बाहर के लोग यहाँ आके इलाज करवाएं और हम लोग को भी बाहर ना जाना पड़े और यहीं इलाज हो जाए अच्छे से। और गंदगी बहुत सारे होते हैं, वो गंदगी भी ना फैलाएं। मतलब हमारा राज्य अच्छा होना चाहिए, सफाई में भी और हेल्थ में भी। आप बताइए, आप क्या बोलना चाहते हैं? सफाई तब होगी जब नेता करप्शन छोड़ देंगे। जब तक वो करप्शन नहीं छोड़ेंगे ना साफ सफाई होगी ना बिहार आगे बढ़ेगा। नेता हमेशा बस यही बोलते कि हमें वोट दो, हम बिहार को आगे बढ़ेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। सारा वो मनी इकट्ठा करते और खुद रख लेते, पर ऐसा कब तक चलेगा? मतलब बिहार कैसे आगे बढ़ेगा ऐसे में? इन सभी लड़कियों के सपनों का बिहार बने, ऐसी उम्मीद हमें भी है और यहाँ की इन लड़कियों के भी है। अब सिर्फ देखना यह है कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में नेता क्या दावे और क्या वादे करते हैं और क्या वास्तव में आने वाली नई सरकार, आने वाले नए नेता इनके सपनों का बिहार बनाएंगे। अपने कैमरामैन आरके के साथ अनुज यादव, डीडी न्यूज़, दरभंगा।
तो आप सुन रहे थे बिहार की आधी आबादी की बात कि आखिर वो क्या कुछ चाहती है, उसकी अपेक्षाएं और आकांक्षाएं क्या हैं, और जाहिर सी बात है लोकतंत्र में इसके बहुत कुछ मायने हैं। जनादेश के अंत में अब देखते हैं चुनावी एक्सप्रेस में क्या कुछ रही आज दिन भर महत्वपूर्ण खबरें। तीसरे चरण की 6 जिलों की 50 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले चुनाव प्रचार का शोर आज थमा। 808 उम्मीदवार हैं मैदान में, जिसमें से 71 महिलाएं आजमा रही हैं अपनी किस्मत। सीवान की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री ने महागठबंधन पर साधा निशाना, कहा नीतीश कंप्यूटर की बात करते हैं, नहीं चाहिए बिहार के नौजवानों को लालू वायरस वाला कंप्यूटर। बिहार चुनाव में आरक्षण के मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला, कहा पहले ओबीसी अब खुद को ईबीसी बता रहे पीएम। प्रधानमंत्री ने सीवान की चुनावी सभा में बोला हमला, कहा सीवान जिला अपराधों की राजनीतिक राजधानी बन गई है, जेल से बांटे गए हैं टिकट, जीतने पर ये लोग लगाएंगे जेल से हाजिरी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर की चुनावी सभा में एनडीए पर जमकर साधा निशाना, कहा मोदी जी ने कहा कि बिहार का डीएनए खराब है, मैं मानता हूं कि भाजपा का डीएनए खराब है। पूर्वी चंपारण की चुनावी सभा में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने नीतीश पर बोला हमला, कहा अब नीतीश के लोकतंत्र से लोक हट गया है, तंत्र बच गया है, इसलिए तंत्र का सहारा ले रहे हैं नीतीश। लालू नीतीश की दोस्ती के बाद बिहार में बढ़े आपराधिक आंकड़े, गिरिराज सिंह ने कहा बढ़ रहे हैं आपराधिक मामले, आ गया है जंगल राज। लालू प्रसाद ने आज ट्वीट कर प्रधानमंत्री को दी नसीहत, लिखा बहू बेटियों का सम्मान करे प्रधानमंत्री। सुशील कुमार मोदी का पलटवार, लालू ने राबड़ी देवी जैसी अशिक्षित महिला को मुख्यमंत्री बनाकर बिहार को किया अपमानित। सुशील कुमार मोदी ने महागठबंधन पर साधा निशाना, कहा नीतीश और लालू अपने सहयोगी राहुल गांधी के साथ क्यों नहीं कर पा रहे हैं मंच साझा। तो चुनावी एक्सप्रेस के साथ में आज जनादेश में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।